तो दोस्तों स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़। दोस्तों इस वक्त हम तबरेज़ जबाली, जो हमारे चीता कैंप के एक बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा है, काफ़ी लोग अच्छी तरीके से पहचानते हैं। काफ़ी लोगों के बीच में ये आते हैं जाते हैं और पॉलिटिक्स में भी कुछ हाथ आजमाते हैं। हमेशा हमने देखा है कि फील्ड पे रहते हैं और रोड पे रहते हैं। तो इसी मसले में हम बहुत छोटा सा दो सवाल लेके आए हैं। आइए जानते हैं सर का क्या कहना है। सर स्वागत है आपका। सर ऐसा है कि जो हमारे चीता कैंप में ना, हम पिछले 10-12 दिन से देख रहे हैं कि भीड़ बाजार के अंदर और रोड पर बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। ये तो बात बिल्कुल सही कहा आपने कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ कर आ गई है। और चीता कैंप का जो इलाका है हमारा, ये इसमें स्टार्टिंग में कोविड के कोई केसेस नहीं थे। आपने जैसे देखा होगा कि धारावी माटुंगा इस तरह का जो इलाका है, इसमें काफ़ी केसेस पाए गए थे। इस दौरान भी, इस लॉकडाउन के दौरान भी चीता कैंप में कोई केसेस नहीं थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस बढ़ गए हैं, तो इसके हमें ख़ास थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और गंभीरता से इस चीज़ को लेना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई कोविड का कोई पेशेंट ही नहीं है या हम कोविड के हो ही नहीं सकते। जैसे आपको पता है कि कुछ कल ही किसी का डेथ हो गया था, तो इसीलिए हमारे को एक गंभीरता से इस चीज़ को लेना पड़ेगा। सर अभी जो आपका पैशन है या जो आपका प्रोफेशनल है, उसके रिलेटेड एक सवाल है हमारे पास। सवाल ये है कि हमारे चीता कैंप के अंदर एक तो शॉप जो एसेंशियल सर्विस में नहीं आती है, दूसरा लोग जो रोड पे बिंदास घूम रहे हैं। तो क्या पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। 144 के तहत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने के जब लोग जमा होते हैं, तो उन पे ज़रूर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा है कि पुलिस ज़्यादा सख्ती भी आज़माना नहीं चाहती है, क्योंकि एक उसका एक अलग असर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह रूप से एक अपने मनमानी की तरह से जी सकता है। तो मैं सारे लोगों से यही गुज़ारिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का बिल्कुल पालन करें और पुलिस को कोई मौका ना दें और हमारे एरिया को भी एक नेगेटिव में ना लाए कि ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इस तरह का एक आंकड़ा हमारे एरिया से बचा बचा जाए। सर जैसे कि हमने धारावी में देखा कि उधर पे सीआरएफ आ गई है और वहाँ पर आने के बाद अब ऐसा माहौल है कि उधर पे कि एक दुकानें नहीं खुल रही है। अगर हमारे चीता कैंप वाले ऐसे ही रहेंगे तो क्या हमारे उधर भी ये चीज़ लागू हो सकती है? बिल्कुल, ये ज़ोन 6 में आता है, तो ब वो जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है, वो यहाँ भी बिल्कुल आ सकती है। हमें उनको मौका नहीं देना चाहिए कि सख्ती का वो हमें पालन कर सके, सख्ती से हमारी दुकानें बंद करे, इस तरह। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है और एक ज़बरदस्ती तो कोई किसी को दुकानें बंद कर नहीं सकता, क्योंकि कई लोगों की रोज़ी-रोटी भी है। तो इसके लिए किसी को बंद डायरेक्टली ज़बरदस्ती बंद करवाना दुकान, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये हमारे खुद से हम सोचना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मार्केटिंग करनी चाहिए। और या ईद की शॉपिंग भी है, कुछ भी करना है, तो एक थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करना चाहिए। और पर्सनली मेरा अगर पर्सनली पूछा जाए, तो मैंने तो इस बार ये किया है कि मुझे कोई ईद की शॉपिंग नहीं करनी है। बस अपने तरीके से जो भी है ज़रूरतमंदों को उसका एक बेनिफिट बात देना है। करेंगे इसी बारे में। हसन जी स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने अभी कहा तमाम लोगों से कि जो लोग आज बिंदास मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं, ईद की शॉपिंग हर साल जैसे हमारे चीता कैंप में होती है उसी तरीके से कंटिन्यू चालू है। बस 2 मिनट के लिए पुलिस आती है तब बंद हो जाती है। जैसे ही पुलिस का डब्बा गया वैसे ही फिर लोग अपना बिछा के बेचना शुरू कर देते हैं और ख़रीदने वाले उसको दबा के ख़रीद भी रहे हैं। तो ऐसे माहौल में क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जब हम जुमा मस्जिद में बंद है, रोज़ाना की नमाज़ बंद है, ईद की नमाज़ हम ईदगाह में पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं? और ये लोग सभी तमाम लोग, तमाम उलमा लोग इसके बारे में ऐलान कर रहे हैं और हमारे लोगों पे है ना उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और ताज्जुब की बात है कि कल चीता कैंप में जो शाम में ख़रीदी करने के लिए लोग निकले थे, ऐसा लग रहा था कि एक बाज़ार जैसा है ना, और वो ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। अफ़सोस हो रहा है हमारे लोगों पर और हमारे नौजवानों पर। ये नौजवान जो खुद बीमार तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो बाज़ार में घूमते हैं और वो बीमारी अपने घर लेके आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को उसकी तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि उनकी जिस्मानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत है तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो सिम्टम्स है ना वो लेकर आ रहे हैं, वो अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को घर के उनको दे रहे हैं। तो मेरी वो नौजवानों से भी गुजारिश है कि वो अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके राब्ते में है ना, कम राब्ते में रहें, और ताकि अपने माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपके वजह से आपके माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचेगी और अजियत होगी। और वो अभी कितने केसेस आ गए कि लोग अस्पताल में मरीज़ को नहीं ले रहे हैं, जा रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं,
और कितने भाग दौड़ करके फिर लास्ट में सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहाँ फिर उनके आखिर में वही डेड बॉडी आ रही है। अफसोस हो रहा है और लोग इसका मतलब नहीं, अभी पता चला कि आज ही मुझको हमारे फरीद भाई ने बताया कि जो अपना मैटरनिटी होम है चीता कैम्प का, वहाँ पे 8 खवातीन जो डिलीवरी के लिए मतलब अपना चेकअप कराने गई, उसमें से 4 लोगों को पॉजिटिव निकला। जो 4 अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, जब पॉजिटिव अलग अलग सेक्टर में मिल रहा है तो कितना तेज़ी से फैला होगा ये हम लोग इसका सीरियसनेस नहीं जान रहे। मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि इस साल आप ईद नहीं, अगले साल हमेशा ईद बहुत आएंगे, इस साल ज़रा अपने आप को संभालो, जो पैसे आपके पास है उसको रखो। ये लॉकडाउन जब तक हम ये राब्ता इसका तोड़ेंगे नहीं, लॉकडाउन बढ़ते रहेगा, आपके घर वाले काम पे नहीं जाएंगे और ये है ना मतलब बीमारी है ना अपना घर बना के रहेगी। और बम्बई शहर को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी आज ही भेंडी बाज़ार और नल बाज़ार और अपने 4 नल वगैरह में एक भी दुकान खुली नहीं है। वहाँ पे फौज है ना, मिलिट्री CISF की कंपनी उतार दी गई है, इसीलिए कि वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पुलिस भी इतना सायरन बजा के आती है, लोग ज़रा भी हटते नहीं हैं। बहुत अफसोस होता है अपने। यही बात है, बाजू में एक गांव है कोली गांव, वो लोग किसी को अंदर दाखिल होने नहीं देते। आज हमारे इस बस्ती में बाहर के लोग आकर यहाँ धंधा करते हैं, बाहर से क्या मालूम क्या बीमारी लाते हैं और वहाँ से लेकर आकर वो यहाँ फैलाएंगे। तो मेरी तमाम ऐसे जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं चीता कैम्प के, भाई ये गांव का मामला है, अपनी बस्ती का मामला है, हमको एहतियात करना चाहिए और इसमें है ना कोई मतलब ये नहीं देखना चाहिए, थोड़ा बहुत कड़वा घूंट पीना चाहिए, ताकि ये जो सड़क में इधर उधर दुकान लगा के बैठते हैं, ये कोई बीमार जो धंधे वाला आ गया और वो गिराक के राब्ते में आ गया, गिराक से घर पहुंच गया, बीमारी बस्ती में पहुंचेगी। तो ये राब्ता तोड़ना ज़रूरी है, राब्ता टूटेगा तो हम महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत। दोस्तों हमारे साथ में सलाम भाई हैं, केरला मस्जिद के ट्रस्टी हैं। सलाम भाई, जैसे आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं कि चीता कैम्प में आज एक जो गर्दी है बहुत ज़्यादा है और हमारे चीता कैम्प के ही पड़ोस में जो चिपक के लगता है कोली गाँव, वहाँ पर पुलिस अंदर तक नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे हुए हैं। मगर हमारे चीता कैम्प के अंदर जब से रमज़ान शुरू हुआ है, रमज़ान शुरू होने के बाद से जो हालात है, क्या वो सही है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए? हुसैन भाई, बहुत अच्छी बात है आपने जो मेरे से आया पूछा। ये भी लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन आने से पहले भी यहाँ पर माहौल अच्छा था, लॉकडाउन के बाद अभी बीच में बहुत अच्छा मंजर था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल में भी था। और अभी जो है ना, ये पिछले 10 दिन पहले से इसकी हालात, इसकी सिचुएशन टोटल बिगड़ गए है। अभी जैसा कि हमारा जो जुमादारी लोग है, जैसा मस्जिद का लोग है या और कोई एक्टिविटी है, NGO लोग है और कहीं जो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर सोशल जो काम करते हैं, वो लोग भी बहुत सारी काम किया इसके पीछे। और हमारे जो पुलिस प्रशासन से और म्यूनसिपाल्टी लोग है और कोई डॉक्टर्स लोग है, वो लोग भी बहुत काम किया, कई लोगों को समझाने की कोशिश किया। तो ऐसे ऐसे चल रहा था। अभी बीच में एक 4-5 दिन से पहले टोटल जो सिचुएशन जो है, इट्स नॉट अंडर कंट्रोल, क्योंकि बहुत हालात बिगड़ चुके हैं। और यहाँ तक अभी यहाँ पर अभी मेरा अपने तजुर्बा बता रहा हूँ, मेरे अपने दोस्त को लेके गया था मैंने हॉस्पिटल के अंदर। अभी काफ़ी हॉस्पिटल में एज जो है अबोव 60 के बाद में कोई भी लेने को तैयार नहीं होते हुसैन साहब। डॉक्टर खुला मना कर रहे हैं, वो पूछने के पहले शट डाउन कर देते, बोले नहीं आई एम सॉरी। तो उनको लेके फिरना पड़ते, आखिर में लेके फिर किधर भी आने के बाद उसके टेस्ट होने के बाद पता चलते कोविड पेशेंट है। अब वो कोविड पेशेंट का लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट किसी हॉस्पिटल में है ही नहीं। उसमें मैं ख़ास तौर पर बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले की बता रहा हूँ, मेरा ख़ास दोस्त खालिद जो ब्राउन है, आपको मालूम पड़ेगा, बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात जो बॉम्बे का बहुत बड़ा एक इदारा है, जो ट्रस्ट है, उनके एक बहुत बड़ी जुमादारी शख्स है जो बहुत अच्छा सोच लो, उनको ये काट का बीमार हो गया था। पूरा बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके कितनी भी हॉस्पिटल घुमा, लास्ट जो संजय हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ से मालूम पड़ा, वो खुद ही बोलते गैस सिलेंडर लेके, मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है। वो जब लेने के लिए गया तो वहाँ उसका दम तोड़ दिया। तो ये पहचान का आदमी लोग के ये हाल होगा, तो मिडिल क्लास आदमी को क्या होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी का नहीं है और किसी होगा तो उसकी तकलीफ क्या होगा। अभी यहाँ पर जो है 3-4 दिन से पहले और अब यहाँ पर जो है सिचुएशन जब बढ़ रहा है और सुनने भी आए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, कहीं लोग भी बोलते हैं, यहाँ पर जो हालात बिगड़ रहे हैं भी, यहाँ पर अभी ऐसे भी पेशेंट जो है बढ़ रहा है। अभी ये हालात में चला जाकर यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल। तो हमको फरीद भाई ने आज बताया था, ऐसे बातें, सलाम भाई जरा मिलो अर्जेंट। तो मेरे को फारूक साहब ने फ़ोन किया था आपकी, तो उनके मुताबिक मैंने किसी जुमादारी के लोग मिला आज जाके, तो उनसे बात ही किया। तो वो बोला यार हम लोग करेंगे क्या इसके लिए। तो मैं बोला करेंगे क्या, उसके जो ये नहीं होता है, वी हैड टू डू समथिंग,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस। तो वेरी सीरियस स्टेप हमको लेनी ही पड़ेगी, इसके अलावा नहीं है तो हम किसी को सेव नहीं करते। हम तो खुद जाएगा तो जाएगा और भी दूसरे को लेके हम जाएगा। तो मस्जिद के लिए ऐलान करने के लिए बताया, तो मस्जिद का इमाम है, हम भी मस्जिद के ट्रस्टी है, किसी लोगों को बताया भी नहीं। कल से इंशाल्लाह लाहौर से मस्जिद का ऐलान होगा ताल्लुका से, जो भी ज़रूरतमंद के सामान लेने के लिए आप आइए, बच्चों को लेके मत आइए और किसी औरत को बाहर मत भेजिए, कितनी भी हो सकते उतना भी करेंगे टोटल अंडर कंट्रोल करने के लिए। मगर हमारे कहने से नहीं होएगा हुसैन भाई, ये इसमें यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग हैं, एनजीओ लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, एक एक 17 उसको जो टीम को बना के, जो नॉन करप्टेड है, जो अच्छा लोग हैं, जिसके बात सुनते हैं, उनको लेके के आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये हमको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि देखा दोस्तों, हमारे साथ में सलाम भाई थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कहने की कोशिश की है कि अपील है आप लोगों से कि प्लीज़ सेफ डिस्टेंस कीजिए, घर से बाहर ना निकलें। दुकानों में ज़्यादातर मर्द जो जवान हैं वो ही जाएं, घर की औरतें, बच्चे और बूढ़ों को घर से बाहर ना निकालें। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, हमारी टीम आपसे अपील कर रही है, सलाम भाई जैसे लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, तो इनकी बात भी आप सुनिए और लोग घर से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को सेफ कीजिए दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है, वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है।